किसी ने सच ही कहा है कि असली मर्द वो नहीं जो लड़कियां पटा रहा है, असली मर्द वो है जो आज के जमाने में भी घर की जिम्मेदारियां उठा रहा है। किसी ने पत्नी की इज्जत वही पति कर सकता है जिसके माँ की इज्जत उसके पिता करते हैं, और पति की इज्जत वही पत्नी कर सकती है जिसके मायके में उसके पिता की इज्जत होती है। संस्कार मायने रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। बिस्तर छोड़ने से पहले बोले यह 3 शब्द। जब आप प्रातःकाल सोकर उठे तो यह 3 शब्द आपको बोलना चाहिए। जो व्यक्ति यह 3 शब्द प्रतिदिन बोलता है उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए चलो जानते हैं कौन से 3 शब्द हमें सुबह सुबह बोलना चाहिए। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। नंबर 1, रोजाना जब भी आप सुबह सोकर उठे तो सबसे पहले भगवान का ध्यान करें और अपनी दोनों हथेलियों को चूम, इससे बहुत लाभ होता है। नंबर 2, अपने पिता का नाम 4 बार बोलिए और अपनी माता का नाम 3 बार बोलिए और अपने गुरु का नाम 3 बार बोलिए। फिर सूर्य, चंद्र और गुरु, यह तीनों ग्रह आपसे प्रसन्न होकर आपको सभी सुखों का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बिस्तर पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर ये पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी सी छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पैसा एक ऐसी चीज, इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दी, इज्जत दूसरे ने दी, यहाँ तक मरने के बाद शमशान भी दूसरे ले जाएंगे। आपकी संपत्ति वह भी दूसरे बांट लेंगे। फिर भी पता नहीं लोग किस बात पर घमंड करते हैं। इसलिए जिंदगी मिली है तो कभी घमंड मत करना। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा दोस्त, अब सब्सक्राइब भी कर लो। इंसान किसी भी स्त्री को कभी उसके मायके से दूर मत करना, क्योंकि हर स्त्री के लिए उसका मायका दवाखाना है, जहां से उसकी हर बीमारी दूर हो जाती है। वहां उसको जन्म देने वाली माँ है, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले पिता हैं, सखी, सहेलियां, भाई और बहन हैं जिनमें उसकी जान बसती है, जिन्हें भूलना खुद को खो देने जैसा है। मायके में बचपन से लेकर जवानी तक की मीठी यादें हैं। मायके की गलियां तो उनके लिए बहुत खास हैं, जहां कदम रखने से तन और मन दोनों रिचार्ज हो जाते हैं। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, बस मायका दूर ना हो। महिलाएं नहाने के बाद बिल्कुल भी न करें ये 3 गलतियां, वरना हो जाएंगे कंगाल और दरिद्रता मरते दम तक नहीं छोड़ेगी साथ। जानने से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखे। पहला, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि नहाते समय गीले कपड़े करते हैं और उन्हें वहीं छोड़ देते हैं कि बाद में धो लेंगे, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना आपके सूर्य को कमजोर करता है। दूसरा, वास्तु के अनुसार बाथरूम में टूटे हुए बाल छोड़ने से शनिदेव के साथ साथ मंगल भी क्रोधित हो जाता है, जिसके कारण धन हानि के साथ साथ करियर में भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए नहाने के साथ ही टूटे बालों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। तीसरा, अधिकतर लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद बाल्टी में बचे पानी को यूं ही छोड़ देते हैं या फिर खाली करके रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद गंदे पानी को फेंक कर साफ महिलाएं जो औरत सुबह उठकर अपने पति का चेहरा देखती है उसको 2 चीज मिलती है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। पति पत्नी का संबंध बहुत अटूट है। माना जाता है कि जो महिला सुबह उठकर अपने पति का चेहरा देखती है तो उसके लिए बहुत शुभ माना जाता है। पति का चेहरा देखने के बाद फिर महिला को पति के पैर देखना चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह उठकर पति का चेहरा देखने से वैवाहिक जीवन के झगड़े समाप्त होते हैं। जो औरत सुबह उठकर अपने पति एक 8 साल के बच्चे की मां मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है। लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी
और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोसकर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट। एक 8 साल नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वो सुनाएंगे। नंबर 2, जब तक खुद पर नहीं बितती तब तक दूसरों की पीड़ा नाटक ही लगती है। नंबर 3, किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? फूल ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द ही भूल गया। नंबर 4, कभी भी किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि 10 का पेन भी करोड़ों का चेक लिखने के काम आता है। नंबर 5, मर्द का अमीर होना और औरत का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मर्द को बदसूरत औरत नहीं चाहिए और औरत को गरीब आदमी नहीं चाहिए। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर, ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग आखिर कैसे होते हैं? नंबर 1, ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। नंबर 2, ऐसे लोग किसी की चापलूसी नहीं करते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। नंबर 4, ऐसे लोग जिसको जैसा बोलना है मुंह पर ही बोल देते हैं। नंबर 5, ऐसे लोग झूठ कम ही बोलते हैं। नंबर 6, ऐसे लोग पीठ पीछे दूसरों की बुराई नहीं करते हैं। नंबर 7, ऐसे लोग अक्सर अपने रिलेशन को लेकर अकेले ही रह जाते हैं। अगर आप भी ज्यादा गुस्सा करने वाले इंसान हैं तो कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखें। ज्यादा गुस्सा करने एक डॉक्टर चाहता है हर आदमी बीमार हो, वकील चाहता है हर आदमी झगड़ालू हो, पुलिस चाहती है कि हर आदमी जुल्मी हो, दारू का ठेकेदार चाहता है हर आदमी शराबी हो, बैंक चाहता है हर आदमी कर्जदार हो, नेता चाहता है कि हर आदमी अनपढ़ हो, तांत्रिक चाहता है हर आदमी भूत प्रेतों से डरते रहे, लेकिन एक फौजी ही चाहता है कि सभी लोग अपने घर पर सही सलामत रहे। तो दोस्तों, हमारे फौजी भाइयों के लिए एक लाइक तो बनता है। एक डॉक्टर चाहता है। ये 3 सच सुनने की हिम्मत क्या आप में भी है? नंबर 1, सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन माचिस अभी भी 1 रुपया में ही मिलती है, क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती है। नंबर 2, पुराने समय में 2 लोग झगड़ते थे तो तीसरा उन दोनों को छुड़ाने आता था। आज के समय में 2 लोग झगड़ते हैं तो तीसरा उनका वीडियो निकालने लग जाता है। नंबर 3, उगते हुए सूरज या दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीरें घर में लगा लेने से तरक्की नहीं मिल जाती। तरक्की के लिए सूरज से पहले उठना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये 3 एक लड़की ने फेसबुक पर लिखा, अगर माँ बाप को रखने की इजाजत हम बेटियों को मिल जाए तो पूरे देश में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं रहेगा। इस पर एक लड़के ने समझदारी से बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। लड़के ने कहा, अगर वही बेटियां शादी के बाद ससुराल में अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप मान लें तो देश में तो क्या पूरी दुनिया में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं मिलेगा। अगर सहमत हो तो लाइक जरूर करना। एक बादाम 900 रुपए किलो है और गुटखा 5000 रुपए किलो, काजू 800 रुपए किलो है और सिगरेट 4000 रुपए किलो, शुद्ध देसी घी 700 रुपए किलो है और तंबाकू 2000 रुपए किलो, सेब 100 रुपए किलो है और सुपारी 600 रुपए किलो, दूध 50 रुपए लीटर है और शराब 500 रुपए लीटर। इतनी महंगी होने के बाद भी ये सारी चीजें हम खाते हैं, और जब बात आती है हमारी सेहत की तब हम बोलते हैं इतनी महंगाई में हम ये सारी चीजें कैसे खाएंगे। दिक्कत पता है क्या है? देश की हालत खराब नहीं है, हमारी आदत खराब है। अगर आप इस वीडियो को और भी लोगों के पास पहुंचाना चाहते हो तो 2 से 3 बार जरूर देखें। जिस लड़की ने अपने बाप के घर गरीबी देखी हो वो अपने ससुराल में जाकर पति से महंगी चीजें कभी नहीं मांगती। पति के सिर पर इज्जत की चादर वही औरत पहना सकती है जिसकी परवरिश एक अच्छी और संस्कारी माँ ने की हो। जिस लड़की पैर के ऊपर पैर रखकर सोने से क्या होता है, चलिए जानते हैं उसे जानने से पहले वीडियो और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। पैर के ऊपर पैर रखकर सोने से आपके शरीर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। आपको पता है मर्द औरत की किस चीज पर मरता है?
अगर औरत समझती है कि मर्द उसकी खूबसूरती पर मरता है, तो ये औरत की सबसे बड़ी गलतफहमी और भूल है। अगर मर्द औरत की खूबसूरती पर मरता तो कोठे पर एक भी खूबसूरत औरत नजर नहीं आती। मर्द तो किसी और चीज का दीवाना है, और वह है हया और तमीज। तो बात है समझने की। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।